देश की जनता का दुर्भाग्य कि जो गरीब का बच्चा, एक रिक्शा ठेलिया चलाने वाला, पान खोपची वाले का बच्चा जो अधिकारी बनता है, अधिकारी जब बनता है तो भगवान के दरबार में जाकर मत्था टेकता है और खूब रोता है अपने पिछले दुख को देख करके। लेकिन जब वही अधिकारी जब पनपता, बढ़ता, पलता और बड़ा हो जाता है तो वो पिछली बातें रोना गाना और वो तैयारी करना भूल जाता है। और भूलने के बाद उसी के छत्र छाया के नीचे ये माफिया लोग, शिक्षा माफिया है, वो राज करते हैं। बताइए आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा समाज के हर व्यक्ति को एक संदेश है। हाँ, मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है। हाँ, जो भी व्यक्ति समाज, जिस भी समाज और समुदाय का है, हाँ, उस व्यक्ति अगर कोई अधिकारी है, कोई मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, तो सबसे पहले वो अपने समाज को जागरूक करे, उसको शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को दिलाने का काम करे और अपने समुदाय को सही दिशा में, सही नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करे। और जो व्यक्ति भूल जाते हैं, जैसे आरक्षण के लिए लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं कि जो व्यक्ति सफल हो गया है, कोई आईएएस का बेटा है, वो आईएएस बन गया, उसका बेटा क्यों आरक्षण लेगा? क्यों लेगा? जब सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं, जब सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, तो आप अपने समाज के किसी गरीब व्यक्ति को अपने आरक्षण का लाभ दीजिए, आपका समाज भी सुरक्षित हो जाएगा। और आपकी जो ये लगातार की घुटन भरी बात आप करते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित नहीं, हमारे समाज के लोगों का प्रताड़ना हुआ, ये बंद हो जाएगा। ऐसे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ऐसे लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो शिकार हो चुके हैं। उनकी मानसिकता गुलामी की थी, गुलामी की है और गुलामी की रहेगी। और जो व्यक्ति गुलामी से बाहर आ चुका है, आज की आप देख सकते हैं, वो कहीं न कहीं अपने समाज का नेतृत्व कर रहा है। कोई जो है वृद्धाश्रम खोल करके अपने समाज की तमाम माताओं बहनों की सेवा कर रहा है, कोई विद्यालय खोल करके, गुरुकुल खोल करके अपने समाज की सेवा कर रहा है। नेतृत्व तो कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उसके पास पैसा है, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा रहा है, जिसकी लाखों रुपए महीने की फीस है। बात उसकी कोई नहीं कर रहा है। जो रिक्शा चला रहा है, जो खेती कर रहा है, जो गरीबी में पल रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, जिसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, उनकी बात हम जैसे समाज सेवी कर सकते हैं, उनकी बात उनका बेटा कर सकता है, उनकी बात समाज का वह गरीब व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने संघर्ष करके समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहा है। वही व्यक्ति समाज की बात कर सकता है। अन्यथा आज के समय में गरीब, मजदूर, किसान, पान गुटखा ठेलिया वाले का बच्चा हमेशा गर्दिश में था, गर्दिश में है और गर्दिश में ही रहेगा जब तक स्वयं परिवर्तन की राह को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम लोग स्वयं। मैं आज लगातार आपके माध्यम से आवाज पहुंचा रहा हूं कि हमने शिक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाया है। पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करूंगा। अगर ये अभी तो हम लोग हर जिले में जिला अधिकारी महोदय के पास हमारे टीम के लोग, हमारे संगठन के लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे गरुड़ सेना ब्राह्मण रक्षा मिशन परिवार के लोग, संपूर्ण समाज के लिए, कोई जाति पात ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, शिक्षा को लेकर। देखिए, आप हमारे साथ जातिवाद नहीं करेंगे तो हमें आप शौक नहीं है कि हम आपके साथ जातिवादी बात करें। आप हमारे लोगों को झूठे मुकदमों में नहीं फंसाने का काम करेंगे तो हमसे क्या लेना देना है कि मैं आपका विरोध करूंगा। विरोध सही का होना चाहिए, गलत का होना चाहिए। जो व्यक्ति गलत है उसका विरोध करिए, उसमें संपूर्ण समाज आएगा। आशीष जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं, जिसको नेता सस्ते में बनना है बिना ज्यादा खर्चा के, तो उसका काम है एक दूसरी जाति को गाली देना शुरू कर दो, नेता बन जाओगे। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो आपको कौन लाइक करेगा, बताइए। देखिए, समय बदल चुका है और वक्त हर समय सही चीजों की तरफ आकर्षित होता है। आज जरूरत है शिक्षा की, इस देश को मजबूत स्थिति में ले जाना, विकासशील देश की राह पर खड़ा करना। तो उसमें आपको कहीं न कहीं शिक्षा को महत्व देना होगा, नए नए सुविधाओं को छात्रों तक पहुंचाना होगा, तब जाकर के आप अपने देश का भविष्य बदल सकते हैं और देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं और यह चाहते हैं आपकी पार्टी की जब सरकार बने तो उसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं दोनों एक समान हो? देखिए, हमारे पार्टी के हम सब के पार्टी की जो है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने समाज को बंटते हुए जब देखा, उन्होंने देखा कि समाज दो भागों में बंटने वाला है, देश में गृह युद्ध की स्थिति है, तो वो उन्होंने अपनी मजिस्ट्रेट के पद को त्याग करके समाज को जागरूक
करने से लेकर के एकीकृत करने से लेकर के समाज में समन्वय बना रहे, इसके लिए उन्होंने श्रमण समाज की आवाज को बुलंद किया और मजबूती से, जब आप समझिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर से इस देश का भविष्य बदलेगा, इस राज्य का भविष्य बदलेगा। सबसे पहले हमारा मुद्दा हमने आपको बताया कि सारी झूठी व्यवस्थाओं का दमन करना, सारी व्यवस्थाओं को सही पटल पर चलाने का काम करना हमारी व्यवस्था। जनता ये जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो है वो अगर शासन में आती है, सरकार में शामिल होती है, तो क्या सिर्फ ब्राह्मणों की बात करेगी या देश प्रदेश भर के पूरे जो 22 करोड़ जनता है उसकी बात करेगी? देखिए, हम बहुत स्पष्टवादी विचारधारा से बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम वो ब्राह्मण समाज के द्वारा सहयोग की गई पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत त्याग करके इस पार्टी का निर्माण किया है। उसका कारण यह है कि ब्राह्मण समाज की पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी, वो अलग थिलक। हमेशा उनको कभी कोई पेंडुलम कहता था ब्राह्मण समाज को, कभी कोई जो है कहता था ये तराजू में मेढक के समान है, इनको जितना इकट्ठा करने का प्रयास करोगे ये दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, इनको एक नहीं किया जा सकता। इस शब्द को मिथ्या करने का कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री जी ने किया है। देखिए, आप जब अपने परिवार के मुखिया होते हैं, जब पूरे उत्तर प्रदेश के आप मुखिया बनेंगे तो हम मुद्दों पर बात करेंगे। कोई किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनाप शनाप की टिप्पणी करेगा, तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। कोई भी किसी भी समुदाय का हो, लगातार जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तुरंत तत्काल प्रभाव से किसी भी जाति वर्ग धर्म पर टिप्पणियां करते हैं, आराध्य देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार अगर बनती है तो हम ऐसे लोगों पर, ऐसे अराजक तत्व हैं ये लोग जो समाज को विभक्त करने का काम करें। हाँ, आप अपने समाज का मुद्दा उठा सकते हैं। आपका समाज अगर शिक्षा में अग्रिम नहीं है तो आप शिक्षा के लिए उसका मुद्दा उठाइए। आपका समाज गरीब है तो उसको आप आगे ले जाकर जागरूक करके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब आपका समाज काम नहीं करेगा, आपका समाज मैं कहता हूँ ब्राह्मण सुबह शाम गंगा जल पीता है, पूजा पाठ करता है तो वो विश्व का कल्याण की बात करता है। लेकिन जिन व्यक्तियों को सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे से ही मूत पीने की आदत हो, वो कहाँ से समाज को व्यवस्थित करने का काम करेंगे? चाहे वो जिस जात का व्यक्ति हो, चाहे वो जिस जात का व्यक्ति हो, चाहे वो जिस धर्म का व्यक्ति हो, जो व्यक्ति जिसकी विचारधारा सही नहीं है उसका साथ हम कदापि नहीं देंगे और न हम उसके साथ रहेंगे। हमारी पार्टी अगर सरकार में आती है तो समानता की बात करेगी। ये बताइए आशीष जी कि जो पंडित जी लोग हैं, जैसे हमने देखा पिछले दिनों जब प्रबुद्ध सम्मेलन था लखनऊ में, वहां लड़ाई झगड़ा हो गई अलंकार अग्निहोत्री जी को लेकर के। तो ये जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, पहले जब ये इकट्ठा हो जाए तब ना, ऐसे तो हमें तो नहीं लगता है। बताइए जनता को, प्रदेश और देश की जनता को बताइए आज आप। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे समाज के बड़े हैं, अभिभावक जैसे हैं। कहीं ना कहीं ये बदलाव दिख रहा है, ये बदलाव का ही आयाम है। उनका कान भरा गया था किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, लेकिन अगर घर का व्यक्ति गार्जियन कहीं भटक जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसको हमारे विचारों से, उसको अपने विचारों से अपने साथ शामिल करना चाहिए। आने वाले समय में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भी आपके राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के मंच पर दिखेंगे। ये ब्राह्मणों की ताकत दिखेगी। जी, तो आप सब भी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि इस पूरे बातचीत में आपको क्या समझ में आया। जय हिंद।